अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का हमारा टॉपिक है फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया पर दर्जा हरारत का असर। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कौन सी दर्जा हरारत पे, कौन से टेम्परेचर पे बैक्टीरिया क्या क्या बैक्टीरिया को हो जाता है और कौन से टेम्परेचर पे बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रोथ करता है। सबसे पहले होता है जो बैक्टीरिया जिस टेम्परेचर पे गैर फाल हो जाता है, मतलब सो जाता है, वो टेम्परेचर होता है -18 से -22। और नॉर्मली वो टेम्परेचर हमारे फ्रीज़र का होता है। फ्रीज़र में जो चीज़ रखें उसमें बैक्टीरिया सो जाता है। लेकिन ये चीज़ याद रखने की है कि बैक्टीरिया मरता नहीं है, बैक्टीरिया सो जाता है। कहाँ से? -18 से लेके -22 पे। और जो टेम्परेचर होता है 0 से 5 तक, यानी 5 से नीचे, 0 से 4 ले लें आप, उसमें बैक्टीरिया की जो अफजाइश होती है वो बड़ी स्लो हो जाती है, बड़ा सुस्त हो जाता है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन कोई मसला नहीं। लेकिन आप अगर उसको 10 से 15 दिन या 20 दिन या 25 दिन रखेंगे तो उसमें स्पॉयलेज बैक्टीरिया आ जाता है। मतलब वो ख़राब करने वाला, जैसे खाना बासी हो जाता है, खाने का रंग चेंज हो जाता है, खाने का कलर चेंज हो जाता है, ये चीज़ें हो जाती हैं। इसी तरह बैक्टीरिया को मारने के लिए उसको अच्छे तरीके से खाने को पकाना पड़ेगा। और वो जो दर्जा हरारत होता है वो 75 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसमें बैक्टीरिया मर जाता है। और डिसइंफेक्शन के लिए अगर आप किसी जरासीम कुशी करते हैं, अगर किसी की प्लेट की या किसी चीज़ की, और उसमें आपने बैक्टीरिया को मारना है, तो उसमें जो टेम्परेचर होगा वो 82 डिग्री सेंटीग्रेड आपको चाहिए होगा, पानी का टेम्परेचर। इसी तरह गर्म खाना जो अगर तैयार हो गया 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उसको रखने के लिए आपने 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना है, तो दोबारा से बैक्टीरिया नहीं आएगा। और ये जो बीच का टेम्परेचर है, देखें जो टेम्परेचर होता है चिलर का, ठंडे खाने का, वो 5 से नीचे होता है। जो गर्म खाने का टेम्परेचर होता है वो 65 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है। तो ये 5 से जो 65 होता है, ये टेम्परेचर होता है टेम्परेचर डेंजर जोन, मतलब खतरे वाला टेम्परेचर। और इसमें खाने को कभी भी रखना नहीं, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि ये जो ज़्यादा खतरे वाली खुराक होती है ये कौन सी होती है। याद रखें, जो खाना तैयार होता है, यानी खाने के लिए तैयार है, उसको ज़्यादा खतरे वाली खुराक कहते हैं। इसलिए कि उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, उसकी आगे कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, वो तो आपने खाना है। अगर उसमें बैक्टीरिया आ गया तो आप बीमार हो जाएंगे। और ये बीमारी वाले बैक्टीरिया, जिन्हें इंग्लिश में पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी कहते हैं, वो बीमार करते हैं आदमी को। उसमें 3-4 मैं आपका नाम बता देता हूँ जो ज़्यादा कॉमन है। सबसे पहले साल्मोनेला। साल्मोनेला होता है, ये अंडे में, मुर्गी में, परिंदों में होता है। खाने आप जैसे अंडे को अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, वो उसमें साल्मोनेला आ जाता है। इसी तरह चिकन को आप अगर बाहर रख देते हैं, उसमें साल्मोनेला आ जाता है। ये अंडे और मुर्गी में होता है। इसी तरह आप अगर खाने को 65 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखेंगे, वो जो जैसे गोश्त है या इन चीज़ों को, तो उसमें क्लोस्ट्रोडियम प्रेफरेंस आ जाता है। ये भी फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया है। फिर बेसिलस सीरियस है, जो चावलों के अंदर होता है, ठीक है। पके हुए चावल अगर आप 65 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखेंगे तो बेसिलस सीरियस आ जाएगा, ये भी फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया है। इसी तरह आपका अगर बॉडी आप साफ़ नहीं रखेंगे, आदमी की बॉडी के ऊपर, उसकी सांस की नाली में, उसकी नाक में, उसकी जिल्द में, उसके फोड़े, फुंसी, अल्सर, उसके ज़ख्म, उसमें जो होता है वो होता है स्टेफिलोकोकस ऑरियस। और ये बैक्टीरिया भी फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया होता है, ठीक है। क्लोस्ट्रोडियम बोटुलिनम होता है। बोतल वाले आइटम को अगर आप कम तेजाबियत वाले खाने जो मुनासिब तरीके से पैक नहीं होते, तो उसमें क्लोस्ट्रोडियम बोटुलिनम आ जाता है, ठीक है जी। और आगे हम इसके बाद जो अगली स्लाइड, अगले वीडियो में आपको वायरस के बारे में बताएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई भी आपका कमेंट है तो हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।